पत्रकार वार्ता की जा रही है। ये जो हमारी जनता के साथ एक मजाक किया गया ट्वीट के माध्यम से कि हमारे लोगों को पहले तो एक दिन ये वायरल किया गया कि बहुत जल्द जो है टोल में छूट मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद जो छूट का एक ट्वीट आता है कि मात्र 15% की जो छूट हमारे लोगों को दी जा रही है, वो एक हमारे लोगों का मजाक उड़ाया गया और किसके द्वारा, हमारे एक सांसद के द्वारा उड़ाया गया, जिसको हमारे लोगों ने झोलियां भर भर के वोट दिए थे और दिल खोल के वोट दिए थे। लेकिन जब उनका दिल खोलने की बारी आई तो इतना सा दिल खोल के एक 15% की छूट हमारे लोगों को दी गई। उस बात को लेके ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ स्थानीय नेता जो हैं वो अभी भी किसी भ्रम में जी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारे मंत्री जी का या हमारे सांसद जी का जो पुतला जलाया जा रहा है या जो हमारी हीरानगर की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने वहां पे मिसिंग के पोस्टर लगाए थे वो गलत थे। मैं उनको कहना चाहता हूं एक बार आप अपनी आंखों से ये चश्मा उतार के देखिए कि हमने जनता की आवाज को उठाने का प्रयास किया था कि वहां की जनता जो है वो त्रस्त है। हम लोगों ने वहां पे ग्राउंड में जाके देखा कि किस प्रकार जब है वो जनता को वो पुल क्रॉस करना पड़ता है, एक किनारे से वो अपना सामान दूसरे किनारे पे फेंकते हैं और एक हाथ से वो अपनी वो हमारी माताएं अपने कपड़े थोड़े से नीचे से ऊपर करके और वो अपना सामान पता नहीं किस प्रकार वो है पार करते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट है, छोटे छोटे बच्चे जो गाड़ियों में स्कूल से आते हैं और वापिस जाते हैं और गाड़ियों का भी कोई पता नहीं कब कौन सी गाड़ी कहां पलट जाए। हमें उस चीज की चिंता थी, उस चीज को लेकर हमने ये जो सारा वो वहां पे पुतला जलाया था, इसलिए जलाया था। लेकिन मैं उन नेताजी से ये कहना चाहता हूं कि नेताजी आप इस जो चश्मे को उतारिए और अभी भी जो हकीकत है उसको स्वीकार कीजिए। आपने कहा कि ये आपदा थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपदा नहीं थी। कांग्रेस पार्टी कभी भी आपदा में जो है वो किसी चीज का फायदा नहीं उठाती। आपदा कोरोना थी, कोरोना में किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कभी भी किसी का पुतला नहीं जलाया, कभी भी सरकार की निंदा नहीं की और लोगों की जितनी मदद हो सकती थी हमारी तरफ से हमने की। लेकिन ये आपदा नहीं थी, ये आपके द्वारा पैदा की गई हमारे लिए एक समस्या थी। वहां पे माइनिंग की गई थी, माइनिंग के जरिए जो है उस पुल को नुकसान हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक बार लखनपुर जाने की बजाय आप वहां पे तरना नाला पे जाके वहां पे इंटरव्यू दीजिए और अपनी आंखों से देखिए वहां पे कि क्या वो आपदा की वजह से पुल जो बैठा है, आपदा की वजह से बैठा है, जहां जो आप ही के लोग इसमें शामिल थे उनकी जो सारी मिली भगत थी लोगों को परेशान करने में, उनकी वजह से बैठा हुआ है। अगर वहां पे माइनिंग ना होती तो वो पुल को नुकसान ना होता, क्योंकि आपदा होती तो सारे वहां पे आसपास घरों को नुकसान होता। कोई और किसी की न्यूज नहीं आई कि किसी के घर को नुकसान हुआ या किसी के कच्चे मकान को भी नुकसान नहीं हुआ जिस दिन वो बारिश हुई। लेकिन इस पुल को नुकसान पहुंचा, उसका कारण आपदा नहीं थी, उसका कारण जो था वो ये कारण था कि वहां पे धड़ल्ले से माइनिंग हुई थी और हमारे लोगों ने निरंतर उस माइनिंग के खिलाफ आवाज भी उठाई। मैं उन साथी लोगों को यह समर्थन करना चाहता हूं कि उन लोगों ने जो आवाज बुलंद की, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये डीएमओ साहब और ये सारे मिले हुए लोग जहां इनको कांग्रेस की निंदा ना करके उन माइनिंग वालों की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसा एक बंधे हुए हैं, अपने पता नहीं किस मुंह में बंधे हुए हैं कि इनको कांग्रेस की निंदा करनी है, इनको नेहरू जी की निंदा करनी है, इनको इंदिरा जी की निंदा करनी है, इनको राहुल गांधी जी की निंदा करनी है। लेकिन वहां पे जो माइनिंग माफिया बैठे हुए हैं उनकी निंदा नहीं करनी है। वहां पे डीएमओ साहब ने कार्रवाई नहीं की, उसकी निंदा नहीं करनी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वहां पे जाके अभी तक वहां पे कोई संज्ञान नहीं ले रही, वहां पे पुल का काम नहीं शुरू किया जा रहा, उसकी निंदा नहीं करनी। और हमारे लोगों से टोल जो वसूला जा रहा है जबकि हमारे लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही, उसकी ये निंदा नहीं करते कि ये 15% का टोल की जो स्वागत करते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये देख ले न्यूज कि ये हिमाचल में जब आपदा आई अगले 6 महीने तक कुल्लू मनाली हाईवे नहीं लगेगा टोल टैक्स, वहां पे बिल्कुल टोल टैक्स को माफ किया गया है। ये आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा सांसद
पीएमओ में बैठा हुआ है और डबल इंजन की सरकार है। ये कहते हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार होती है, वहां लोगों को सुविधा होती है। मैं कहता हूं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार होती है, सबसे ज्यादा परेशान वहां पे हैं लोग। ये जो इनका डबल इंजन है ये अलग अलग दिशा में चल रहा है। जो यहाँ के हमारे सांसद हैं ये कहीं और दिशा में चल रहे हैं, और जो केंद्र के मंत्री इनके नितिन गडकरी जी बैठे हुए हैं वो कहीं और दिशा में चल रहे हैं। ये नहीं समझ आ रही कि ये 15% की छूट देकर कौन सी पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है, हमारे लोगों का मजाक में मजाक बनाया जा रहा है। और आप लोग पता नहीं कौन से मुंह में फंसे हुए हो जो पीठ थपथपाने की बात करते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पूरे देश में 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नहीं लिया जाता, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या है कि 45 किलोमीटर के बाद जो सरोर टोल प्लाजा पे टोल लिया जाता है, लखनपुर टोल प्लाजा पे टोल लिया जाता है, और आप पीठ थपथपाने में लगे हुए हो। और जब कोई आवाज उठाने की प्रयास करता है लोकतांत्रिक तरीके से, तो आप कहते हो कि ये आपदा का अवसर ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़े अवसरवादी पार्टी अगर है तो वो आपकी पार्टी है, कि इस अवसर में भी जब लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग देना चाहिए था और तुरंत फौरी तौर पे उस पुल का काम निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए था, लेकिन आपके लोग अभी भी वही आप अवसर ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार जो है वैकल्पिक मार्ग ऐसे बना के पैसा जो है जनता का निकाला जाए, और वो मार्ग चाहे बहते रहे, जनता का पैसा जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता रहे। ये होता है आपदा का अवसर उठाना। ये हमारे कांग्रेस वाले नहीं उठाते, ये आपकी पार्टी में होगा। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि समय रहते होश में आ जाइए और ये इस प्रकार के नाप चुनाव बयान ना दीजिए। हमारी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। जब तक हमारी पार्टी इन लोगों की आवाज ना सुनी जाएगी तब तक हम उनके साथ है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मशीनरी नेशनल हाईवे के पास नहीं है जो मशीनरी हमारी सेना के पास है। जब सेना को पुल बनाने की बात की जाती है तो सेना कहती है कि मैं 2 दिन में पुल तैयार कर दूंगी, लेकिन जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कहा जाता है पुल बनाइए तो वो कहते हैं 2 महीने तक पुल तैयार नहीं होगा, 3 महीने तक पुल तैयार नहीं होगा। वो कौन सी मशीनरी हमारी सेना के पास है जो हमारे इन नेताओं, हमारे इन लोगों के पास नहीं है, हमारे इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों के पास नहीं है। इसलिए सेना से सीख लीजिए और हमारे लोगों को फौरी तौर पर राहत दीजिए, और ये कार्य आप हमारी सेना को ही करने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। उस सांसद को हर परंतु जे तो उन्होंने 15% तो पिछले साल टोल में तो बढ़ोतरी की गई थी, उस बढ़ोतरी को ही कम किया गया है। टोल में तो कोई कमी की ही नहीं गई है। ये जो भाजपा ने जो ये 15% का जो लॉलीपॉप थमाया है जो हमारे लोगों को, पहले इन्होंने 100 रुपये आप जैसे बढ़ा लो, उसके बाद 15 रुपये आप कम कर दो, तो ये मतलब हमारी जनता के साथ मजाक है। लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। फिर से जैसे इलेक्शन आने वाले हैं अब, तो ये तो बहुत सारे, जैसे पिछले बार भी इन्होंने लॉलीपॉप दिया था जनता को, 50 रुपए पेट्रोल बढ़ा के 10 रुपए कम कर लेते हैं इलेक्शन में। तो ये देखा जाए तो ये कोई वैकल्पिक वो नहीं है तरीका, ये हमारी जनता का मजाक बनाया गया है। लोगों को बेवकूफ बनाया गया है कि आपको 15 रुपए की भीख दे दी गई है। जो 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है, भाजपा वालों से कोई पूछे कि 1 किलोमीटर 1 रुपए में गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है। जो बसें, जो हमारे जिनके पास कारें नहीं है, आम लोगों के पास, जो वहां से 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच पड़ रहा है, तो ये अगर ये जो न्यू टेक्नोलॉजी अगर इन भाजपा वालों ने बनाई है, अगर इन्होंने ऐसी गाड़ियां बनाई हुई हैं जो 1 किलोमीटर 1 रुपए में चलती है, तो या तो फिर वो लोगों को दे दी जाए, या फिर अगर सेना बोल रही है कि हम 2 दिन का समय दिया जाए, हम 2 दिन में पुल बना देंगे, तो या तो सेना को दे दिया जाए। देखा जाए तो अभी ये जो भी पुल हुआ है ये सब भ्रष्टाचार का नतीजा है। जो माइनिंग माफिया जो इन्होंने संरक्षित करके जो पाल रखे हैं, जिनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेते, जो उनके डीएमओ साहब हैं, वो कांग्रेस पार्टी को दोष दे रहे हैं, ना कि जो माइनिंग माफिया है उसको दोष दे रहे हैं। हम सहार हट पुल की बात करें, नीचे से वो पिलर उसके बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, परंतु उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। रोड एक तरफ बंद कर दिया गया। वो कैसे करेंगे? अब इनको देखो ना, अगर यही चीजें अगर लोगों के सामने आ जाएंगी तो इनके भ्रष्टाचार की सारी पोलें खुल जाएंगी। जो लॉलीपॉप जनता को फिर से थमाया है, इसको आप वापस ले लो। हमें 15 रुपए की भीख नहीं चाहिए। हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, हम अपनी आवाज नहीं उठा रहे। तो भाजपा को हम 15 दिन का समय देते हैं। ये जो आपने ये जो 15 रुपए का जो आपने ये जो एक तरह की भीख दी गई है, ये आप पूरा टोल माफ कीजिए। जो अंडर रूल जो गाइडलाइंस है, 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में दूसरा टोल प्लाजा आप नहीं ओपन कर सकते। बट आप लखनपुर से ये जो अपना ये चढ़वाल वाला और ठंडी हुई देखा जाए तो ये 60 किलोमीटर का स्ट्रेच नहीं, जो रोड है 60 किलोमीटर नहीं है। इन्होंने एक लूटने का जरिया बना के रखा है। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सख्त वार्निंग है भाजपा को
कि आप टोल पूरा माफ कीजिए इस आपदा के समय में। अगर आप जिसको आपदा बोल रहे हैं वैसे देखा जाए ये आपदा नहीं है, ये आपके भ्रष्टाचार का नतीजा है जो पुल बहा है। तो फिर भी अगर ये आपने जनता पे थोप दी है ये आपदा, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस टोल को माफ किया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी अपने लोकतांत्रिक ढंग से पूरा प्रदर्शन करेगी और हमें भाजपा भी नहीं रोक पाएगी। जय हिंद जय। 15% जो टोल प्लाजा जो हमारे राजेंद्र सिंह जी जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, जो उन्होंने किया है कि 15% लोगों के साथ मजाक, इतनी मजाक भी अच्छी नहीं लगती। सभी लोग जानते हैं कि इतनी मजाक जो है, ये जम्मू कश्मीर को तो उन्होंने मजाक समझ लिया है। तो कांग्रेस जैसे इन्हें पूरे देश के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर जब तक इनसे पोल जो टूटे हुए हैं जब तक तैयार नहीं हुए, जब तक जो टोल प्लाजा है उसको माफ किया जाए, जब तक ये नेशनल रोड जो पोल है जब तक ये कंप्लीट नहीं हुए तो टोल प्लाजा माफ किया जाए। अगर टोल प्लाजा माफ नहीं करेंगे तो कांग्रेस जो है वो सड़कें बनाएगी, आंदोलन करेगी, एजिटेशन करेगी। क्योंकि जब कोई छोटी सी बात करती थी कांग्रेस तो ये लोग रोडों पर आ जाते थे। और इस टाइम जो इन लोगों को इतनी भी दिखाई नहीं दे रहा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम और जम्मू कश्मीर के आने वाले पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है वो परेशान होकर रह गए हैं। ये 15 रुपए जब जो मजाक किया है, अगर 15% जो उन्होंने माफ किया है, अगर ये पूरा टोल प्लाजा माफ नहीं करेंगे तो कांग्रेस जो अपने आंदोलन को स्टार्ट करेगी और हम रोडे पर होंगे, हम एजिटेशन करेंगे। दिन रात जो है कांग्रेस रोडों पर रहेगी और इनके खिलाफ ये पूरी इनका पर्देफाश करके रहेगी। जय हिंद।